हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। ठीक है बेटा, आज की क्लास में हम देखो सिर्फ ये देखेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कौन से ऐसे चैप्टर है जो कि बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है, जिनसे आप बहुत ज़्यादा, अगर उस चैप्टर को आप तैयार करते हो तो उस चैप्टर से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी बच्चे भी नहीं आए हैं वो भी जुड़ जाएं। फिर उसके बाद हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और ये ज़्यादा जो क्लास होगी वो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, सिर्फ मुश्किल से 10 से 15 मिनट की होगी। ओके, तो 10 से 15 मिनट आप सभी एकदम धैर्य बना के एकदम शांति से सुनिएगा। ओके, बाकी लिंक को शेयर कर दीजिए जाकि जितने भी बच्चे अभी नहीं आए हैं वो भी आ जाए, और ताकि सब बच्चों को, एक एक बच्चों को पता चल जाए कि नहीं, हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट है। जो चैप्टर हम तैयार करेंगे तो उनसे हम बहुत अच्छे से अच्छे नंबर कर सकेंगे। ठीक है, और आपको पहले किस पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन से ऐसे चैप्टर है जिसको बाद के लिए रखना है, ये सारी बातें हम आज की क्लास में करेंगे। ओके, तो बेटा आज क्या होने वाला है, संपूर्ण किताब यानी कि जितना भी आपके 12th के सिलेबस है, ठीक है, यानी कि जितना भी आपका 12वीं का बायोलॉजी का सिलेबस है उस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। ओके, चलिए देखिए बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है, जैसा कि बेटा आप सभी को पता है कि जो आपकी 12th की बायोलॉजी है ना, क्या है आपकी जो 12th की बायोलॉजी है, ठीक है, 12th की बायोलॉजी जो है इसमें आपकी कितनी यूनिट है बेटा, आपको 5 यूनिट पढ़नी है। कितनी यूनिट बेटा पढ़नी है, 5 यूनिट को आपको पूरी आपका बायोलॉजी का सिलेबस है। लेकिन इस 5 यूनिट में से, ठीक बेटा, 5 यूनिट में से आपके कुछ कुछ ऐसे भी बोर्ड हैं, है ना, हालांकि यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड है, एक बोर्ड की तो बात नहीं हो रही है, लेकिन जो एनसीईआरटी का आपका सिलेबस है, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी है, ठीक है, जो ये आपकी एनसीईआरटी है ये हर जगह हर एक बोर्ड में चलती है। हाँ, बस फर्क बेटा इतना है कि कहीं कहीं एक दो चैप्टर काट दिया गया है और किसी किसी बोर्ड में चैप्टर नहीं है। तो हम आज की क्लास में उस बोर्ड की भी बात करेंगे जिस बोर्ड में चैप्टर है, और जिसमें जो चैप्टर कट गए हैं उन बच्चों की बात करेंगे। यानी कि यहाँ पे सारे बोर्ड के लिए बच्चे की नहीं कि जिससे आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि बिहार के लिए, कि एमपी के लिए है, कि यूपी के लिए, किसके लिए है, आता है ना, तो यहाँ पे उन सभी बच्चों के लिए ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को औरतों भी और बाकी सबके यहाँ तक भी क्या करेंगे, आप शेयर करेंगे। ठीक है, जिसमें कि आपको 5 यूनिट पढ़नी होती है, जिसमें से आपकी बेटा पहली जो यूनिट आती है ना, पहली जो यूनिट आती है वो आपकी क्या होती है, जनन वाली होती है ना, क्या होती है, जनन। और इस जनन की जो पहली यूनिट है इसमें हमें 4 चैप्टर को पढ़ने होते हैं, है ना। पहली यूनिट में आपको कितने चैप्टर बेटा, 4 चैप्टर दिए हुए जो कि यहाँ पे, ठीक है। यानी कि देखो, पहली जो आपकी यूनिट है, तो पहली यूनिट में सबसे पहले बेटा क्या है, जीवों में जनन। क्या है, जीवों में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम ये चैप्टर हमें ये बताता है कि जो जनन क्या है, इसमें आप लैंगिक, अलैंगिक, छोटे से छोटे जीव, यानी कि छोटी से छोटी नॉलेज को आप इस चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर आपका बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है। इस चैप्टर में हम छोटी से छोटी पॉइंट्स को पढ़ते हैं। हालांकि अगर आपका ये चैप्टर बेटा बेस क्लियर हो जाता है तो आपका ये तीनों चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर आपका ये चैप्टर क्लियर नहीं है, आपको इसमें डाउट है, तो इसमें आपको डाउट होने ही होने हैं। लेकिन अब क्या है, जैसे मैं यूपी बोर्ड की बात करूं तो यूपी बोर्ड में ये जो बेटा चैप्टर ये क्या है, कट गया है ना। लेकिन अब वही बिहार बोर्ड की बात करूं तो बिहार बोर्ड में क्या है बेटा, ये चैप्टर है। तो ऐसे बहुत सारे बोर्ड है जिसमें ये चैप्टर कट गया है, जिसमें है। बाकी ये जो तीनों चैप्टर आपका बचता है, दूसरा क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक चरण, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें आप देखते हैं कि जितने भी आवृत्त बीजी पौधे होते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म वाले प्लांट्स में हम देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन की क्रिया कैसे होती है, यानी कि ये चैप्टर हमें सिर्फ प्लांट्स के एक एक बारे में, जितने भी आवृत्त बीजी के प्लांट्स होते हैं उनके एक एक पार्ट्स के बारे में बताता है कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे बीज का निर्माण होता है, कैसे फल का निर्माण होता है, ये सारी चीजें हमें ये चैप्टर हमारा बताता है। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा आपको कौन सा आता है, मानव जनन वाला चैप्टर, और क्या आ जाता है, जनन स्वास्थ्य। ये आपका 3 चैप्टर ऐसे है बेटा, यानी कि ये चारों चैप्टर
है ना। ये चारों चैप्टर आपके ऐसे हैं जो कि 14 मार्क्स के हैं। कितने हैं? 14 मार्क्स, यानी कि 14 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। हालांकि देखो आपका ये जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है ना। एक आपका पेपर 100 नंबर का होता है, लेकिन आपके 30 नंबर आपके कॉलेज यानी प्रैक्टिकल का होता है और 70 नंबर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप सोचो 70 में, ठीक है, 70 में से आपका -14 कर दो, यानी कि 70 में से 14 नंबर तो आपके पहली यूनिट से आ रहे हैं, है ना। और ये बहुत ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है। अगर आप एक चैप्टर को समझ ले तो, मान लो ये वाला बेस नहीं क्लियर हुआ, ये चैप्टर समझ लेते हो तो ये भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। ठीक, तो ये दोनों जो जो चैप्टर बेटा, इससे आपके लॉन्ग शॉर्ट डील के सारे पूछे जाते हैं। ये जो आपका जनन स्वास्थ्य वाला चैप्टर होता है, इनमें शॉर्ट नोट्स भी आते हैं। इनमें जो आप GIF TIF सब सारी चीजें देखे हो ना, इसमें आपके फुल फॉर्म भी आते हैं। हालांकि इससे रिलेटेड यानी कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आपके टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछने के चांसेस होते हैं, ये सारे मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जो भी बच्चे अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे वो जाएंगे इसी चैनल पे, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो पहली यूनिट से बेटा कितनी हो गई आपके 14 मार्क्स। अब जिस बच्चों में, अब यूपी बोर्ड वालों या जिस बच्चों का होगा कि जिसमें मैम कट गया उसका 14 नंबर, तो बेटा अगर जिसका ये चैप्टर कट गया तो इन तीन चैप्टर में से ही मिला के कितने आएंगे? 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ओके, अब आती है बेटा आपकी सेकेंड यूनिट। अगर मैं बात करूं बेटा पूरे आपके बायोलॉजी की सिलेबस से, यानी कि जो बेटा आपकी कितनी यूनिट है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट में से, ठीक है, 5 यूनिट में से अगर सबसे ज्यादा नंबर देने वाला अगर कोई चैप्टर है तो वो आपकी सेकेंड यूनिट है। कौन से बेटा? जो हमारी सेकेंड यूनिट है, ये सबसे ज्यादा देने वाला मार्क्स है। ये इसमें आपका क्या है? वंशागतिता विविधता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सेकेंड चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार, यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और विकास, यानी कि जो इवोल्यूशन होता है। ठीक है, क्या है? जो इवोल्यूशन वाला चैप्टर है ना, जो विकास कैसे हुआ। ओके, तो ये चैप्टर हमें 18 मार्क्स के, कितने मार्क्स के बेटा? 18 नंबर के होते हैं। और ये थोड़ा सा चैप्टर आपका टफ भी है। तो मैं आपको क्या बोलूंगी, अगर आप तैयारी करना चाहते हो, देखो बेटा आपके पास आपका जो एग्जाम होगा वो कब होगा? फरवरी में होगा। ठीक है, अभी मान लो अगस्त छोड़ दो, आपके पास कितना बचा है बेटा? सितंबर, अक्टूबर, है ना, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ठीक, तो ये आप दिसंबर और जनवरी को भूल जाओ। ये जो आपके पास 3 मंथ है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन 3 मंथ में आपके जितने भी बायोलॉजी के, जितने भी आपके हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस है, उन सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब पढ़ोगे कैसे बेटा? आप ठान के बैठो कि मान लो एक दिन में आपके पास कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5, है ना। 12th के बच्चे हो, आपके पास क्या है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और एक हिंदी होती है ना। 5 सब्जेक्ट ना। तो 5 सब्जेक्ट के डेली आप एक एक टॉपिक लेके बैठो कि मैं हर डेली सिर्फ मैं एक एक टॉपिक, अगर बच्चे आप 3 मंथ बस आप इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवीजन कर ले, तो इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको आप पढ़ लेते हो, तो आपको 90 प्लस क्या 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आप पढ़ोगे तब। ठीक, तो ये सेकेंड यूनिट, ये भी आपके जो चैप्टर है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यानी कि पूरे बायोलॉजी के सिलेबस से बोलूं तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और यूपी बोर्ड के लिए तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई नंबर देने वाला यूनिट है तो आपकी सेकेंड यूनिट है। सबसे ज्यादा अगर कोई नंबर देगा चैप्टर तो वंशागतिता विविधता का सिद्धांत वाला। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा नंबर देने वाली कोई यूनिट है, चाहे कोई भी बोर्ड का बच्चा हो, तो वो आपका सेकेंड यूनिट है। और सब इस सेकेंड यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है बेटा? तो ये आपके हो जाते हैं वंशागतिता विविधता का सिद्धांत, यानी कि जो मेंडल्स लॉ, प्रभाविता, स्वतंत्र प्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता, है ना, जितने भी आपके रूल्स हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं बेटा आपके थर्ड यूनिट की, जिसमें पहला आपका क्या है? 8वां चैप्टर मानव स्वास्थ्य तथा रोग, यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव।
अब ये बेटा जो खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति है, किसी किसी बोर्ड में ये भी चैप्टर कट गया है ना, और किसी किसी बोर्ड में ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर से भी बेटा आपके 14 मार्क्स आते हैं, 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इस चैप्टर से। और ये चैप्टर बेटा आपका बिल्कुल ही इजी है, यानी कि सिर्फ इस चैप्टर में आपको डिजीज के बारे में, बीमारियों के बारे में ही पढ़ना है। तो आप उन दोनों चैप्टर के पढ़ने के बाद इस चैप्टर को भी पढ़ सकते हो। इसमें आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात कि नंबर ज्यादा है, चैप्टर छोटा है, और चैप्टर क्या है, इजी है। तो पहले आप उस टॉपिक को पढ़ो बेटा जो आपके बिल्कुल टफ है, जिसमें आपको ज्यादा टाइम देनी है, आप उस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करो। एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, नहीं हो रहा है उसको लिख के याद करो। 1 बार लिखो, 2 बार लिखो, 4 बार 5 बार लिखोगे, क्यों नहीं आएगा? कौन सी ऐसी चीज है कि क्या नहीं आएगी, है ना? ठीक है। अब बात आती है आपकी 4th यूनिट। 4th यूनिट में बेटा आपकी क्या है, जैव प्रौद्योगिकी, सिद्धांत व प्रक्रम, और जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ये 2 चैप्टर भी ऐसे चैप्टर बेटा, ये भी बहुत ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, और इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 10 नंबर के चैप्टर छोटा और नंबर ज्यादा है ना। चैप्टर क्या है, छोटे हैं, नंबर ज्यादा है। और इस चैप्टर की बस मैं जितनी भी कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, ये भी मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। तो जो बच्चे वीडियो नहीं देखे होंगे वापस से जाके देख लेंगे, ठीक। अब बेटा आपका आता है 5वीं यूनिट। 13वां चैप्टर क्या है, जीव और समष्टियां, है ना। पारितंत्र यानी इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है। और पर जैव विविधता एवं संरक्षण यानी कि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और पर्यावरण के मुद्दे यानी कि इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो देखो, अब ये जो बेटा आपका 16 नंबर चैप्टर है, ये भी किसी किसी में है और किसी किसी में कट गया है। किसी किसी में क्या है और किसी किसी बोर्ड में क्या है बेटा, ये कट गया है, ठीक। अब ये भी चैप्टर से आपके बेटा बोर्ड एग्जाम में कितने, 14 मार्क्स के, कितने, 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, क्लियर। तो आप सभी बच्चे को, आप जितने भी बच्चे हो, आप सभी बच्चे को, यानी कि बेटा अब बात आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो हमारा सिलेबस है, और इन सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कौन सा, तो सबसे पहले बेटा ये आप इसको भूल जाओ, है ना। इसको आप बात के लिए रखो, आपकी जो 3rd यूनिट है। बाकी बेटा आपकी ये जो पहली और 2nd यूनिट बचती है, और आपकी कौन सी बचती है बेटा, 3rd, है ना, लास्ट वाली 5। ये 3 यूनिट को आपको बहुत अच्छे तरीके से, यानी कौन सी, पहली बेटा, 2nd वाली, है ना, और कौन सी बेटा, जो 5 वाली यूनिट आपकी है, इन यूनिट को आपको बहुत पहले देखना है, ठीक है, पहले इसको तैयार करने हैं। उसके बाद बेटा आपकी आती है कौन सी, 3rd यूनिट। 3rd यूनिट क्या है बेटा, जो आपका डिजीज वाला है। ये चैप्टर बिल्कुल इजी है, नंबर ज्यादा है, चैप्टर इजी है, ठीक है। तो आप उसको बात के लिए, यानी कि थोड़े से टाइम में, अगर आपके पास कम भी टाइम रहता है तब कम टाइम में भी आप उसको याद कर सकते हो या तैयार कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको अगर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 18 ये हो जा रहा है ना, ठीक है, 18 नंबर ये दे रहा है, और आपका 14 कितना ये दे रहा है ना, 18 ये और 14 वो, ठीक है। तो ये चैप्टर को, क्योंकि बेटा ये आपका जो पहली यूनिट है और आपकी जो 2nd यूनिट है, ये 2 चैप्टर बेटा ऐसे चैप्टर हैं जिन चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, इन चैप्टर से आपका जो बोर्ड एग्जाम है, उस बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और पूछे भी जाते हैं, क्योंकि इसी चैप्टर में बेटा आपके गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु, शुक्र जनन, अंड जनन, है ना, आर्तव चक्र, द्विनिषेचन, जितने भी बीजांड की संरचना, यानी कि ये 2 चैप्टर बेटा आपके ऐसे चैप्टर हैं जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन देगा। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आपके कितने होते हैं, 5 नंबर के। मानो अगर आप ये पहली और 2nd यूनिट को, पहली और दूसरी यूनिट को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो, तो आपके 5 नंबर के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक, क्लियर। तो समझ में आ गया। अब आती बात बेटा, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी तैयारी नहीं किए हैं, उनको लगता है कि मेरी तैयारी बिल्कुल ही 0 है, एग्जाम पास आ गया है, आपका अगस्त भी बीत गया, लेकिन एकदम 0 लेवल पे है ना, तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आप भी उन बच्चों की तरह टॉप 10 की लिस्ट में आने चाहते हो, आप भी उन बच्चों की तरह
टॉप करना चाहते हो, नहीं टॉप छोड़ो, आप भी एक अच्छे नंबर लाना चाहते हो जिससे कि आप खुश हो सको, आपकी फैमिली खुश हो सके, क्योंकि हर एक पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे नंबर ला के पास करे, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आप 50 लाते हो, 60 लाते हो, 65 लाते हो, 70 लाते हो, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है आज के टाइम। वो पहले का जमाना था जब 60 लाके बहुत जो सीना सबका गदगद रहता था कि अरे मेरा बेटा या मैंने 60 ला दिया, तो वो आज का वो जमाना नहीं रह गया। अगर आप 70 लाते हो तो कुछ नहीं लाते हो, अगर आप 80 लाते हो तो कुछ कुछ के अच्छे से रेडी में जाते हो, है ना? क्योंकि आज का जो ऐसा टाइम आ गया है, ठीक है? तो ऐसे बच्चे जो इनको लगता है कि मेरी तैयारी बिल्कुल जीरो, भले ऑफलाइन में ऑनलाइन कहीं भी ज्वाइन हो, लेकिन आप बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हो बेटा, तो उन सभी बच्चों के लिए शिखर बैच 2.0 स्टार्ट कर दी गई है। ये बैच आपकी स्टार्ट कर दी गई। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ज्वाइन होकर क्लास को डेली कर रहे हैं। अब इस बैच में बेटा आपकी जो तैयारी एकदम जीरो लेवल से यानी कि चैप्टर 1 से स्टार्ट है, और इसमें आपको दिया क्या जा रहा है, डेली लाइव क्लास है, लाइव डाउट क्लास है, क्लास नोट PDF है, ऑनलाइन वीकली टेस्ट और स्टडी मटेरियल है। यानी कि आपके डेली लाइव क्लासेस चलते हैं, लाइव डाउट क्लासेस होते हैं, क्लास नोट PDF, यानी कि आज मान लो एक दिन आपने पढ़ा, वो तुरंत आपको 1 घंटे 2 घंटे बाद आपको PDF मिल जाते हैं। इसके बाद ऑनलाइन वीकली टेस्ट, हफ्ते में जो भी चैप्टर खत्म हुआ, जो भी टॉपिक खत्म हुई, आपके एक दिन टेस्ट लिए जाते हैं, और स्टडी मटेरियल यानी कि आपको बुकलेट भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि मान लो आप बुक खरीदने में असक्षम है तो आप बुक को भी इससे पढ़ सको। इसके साथ साथ कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण, ठीक है, प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल के पेपर भी आपसे सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है? तो जो भी बच्चा इच्छुक है इस बैच से ज्वाइन होने की, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करेगा, ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। अब आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो 9305771375 इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। ओके, क्लियर? ठीक है बेटा, तो जो भी बच्चा है, आप सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि सभी बच्चों को पता चले कि आपका कौन सा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको किस चैप्टर को पढ़ना है। अब बेटा संभल जाओ, अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर मान लो सोच रहे हो कि हम 10 घंटे क्लास कर ले रहे हैं और आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रही हो, तो जीरो है, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है। ठीक, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी बच्चों को बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।